सलमान सदीक साहब का ताल्लुक लाहौर से है। बरसों पहले अमेरिका चले गए थे, लेकिन अपनी धरती और मुल्क से रिश्ता जोड़कर रखा हुआ है। उनसे कुछ बरस पहले इस्लामाबाद में ही लाहौर के एक और सहाफ़ी दोस्त अहमद वलीद के साथ मुलाकात हुई थी। अहमद वलीद से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुझे अखबार से टीवी में लाने वाले अहमद वलीद ही थे। मज़े की बात यह है कि मैं कभी टीवी जर्नलिज्म में नहीं आना चाहता था। मुझे प्रिंट जर्नलिज्म ही पसंद था, लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि आखिर टीवी में आना पड़ा, और उसके लिए मुझे अहमद वलीद की वजह से ही आगे बढ़ने में मदद मिली, जिसके लिए मैं 13 बरस बाद भी उनका शुक्रगुजार हूँ। हम दोनों ने कुछ बरस इकट्ठे दी न्यूज़ में काम किया। अहमद वलीद एक सुलझे हुए और ठंडी शख्सियत के मालिक, अच्छे प्रोफेशनल और अच्छे इंसान हैं। खैर, बात हो रही थी सलमान सदीक साहब की, जिनसे अब बरसों बाद दोबारा इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वो इस दफ़ा अमेरिका से अपनी 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। बता रहे थे कि उनकी बेटियां भी 17 बरस बाद पाकिस्तान आई हैं। वो बहुत छोटी थी जब वो पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हुए थे। वो उन्हें पाकिस्तान लाए हैं ताकि उन्हें अपना मुल्क दिखा सकें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले अक्सर वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अपने मुल्क और कल्चर के साथ जोड़ कर रखें। उन्हें पाकिस्तान लेकर आएंगे ताकि वो रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर अहबाब से मिल सकें। खैर, इसके माजी में कुछ नुकसानात भी हुए। जब हसद के मारे कुछ पाकिस्तानी रिश्तेदारों ने बाहर से आए हुए रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की शादियां पाकिस्तान में करें। मुझे याद आया 2010 में अरशद शरीफ में और मैं नॉर्वे हुकूमत की दावत पर 10 दिन के लिए गए थे। वहाँ एक ब्रीफिंग में हमें बताया गया था कि शायद पाकिस्तानी तारकीन वतन वाहिद हैं जो रहते नॉर्वे में हैं, लेकिन अपने बच्चों की शादियाँ पाकिस्तान में अपनी बिरादरी में करते हैं, जिससे बहुत मसाइल भी पैदा हुए। याद आ रहा है कि हमारे एक जानने वाले नौजवान की नॉर्वे में अपनी कज़न से शादी हुई। वो शादी के बाद नॉर्वे गया तो उसे शक हुआ कि उस लड़की के मर्द दोस्त भी हैं। उसने एक दिन उसे किचन में ही छुरी के वार से कत्ल कर दिया और खुद जेल जा बैठा। वजह वही थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती फ़र्क इतना ज़्यादा था, जिसे पाकिस्तान से गया हुआ एक नौजवान ना समझ सका और अपनी कज़न और बीवी की जान ले ली। खैर, अपने वतन की खुशबू हमेशा इंसान को वापस लाती है। अगर जो बंदा मुल्क छोड़कर जाता है वो शुरू के बरसों में शायद अपने मुल्क को ज़्यादा याद नहीं करता या नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तक यादें और दूसरा वो बैरून मुल्क जद्दोजहद के मराहल में होता है। लिहाजा इसके पास अपने मुल्क, दोस्तों या रिश्तेदारों के बारे सोचने का वक्त नहीं होता। लेकिन जब वो खुद का फील हो जाता है तो फिर इसे अपना वतन, रिश्तेदार, मोहल्लेदार और यार दोस्त सब याद आने लगते हैं। तारकीन वतन वालिदैन पर एक और दबाव होता है कि वह अपने बच्चों को अपने मुल्क ले जाएं। वो वहाँ इन मुल्कों में भी बच्चों को अपनी ज़ुबान, सकाफत और मज़हब के करीब रखने की कोशिश करेंगे। ये लतीफ़ा भी मशहूर है कि पाकिस्तान में अपने बच्चों के लिए अमेरिकी स्कूल में दाखिले का ख्वाब देखेंगे और जो उसका खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं वो इसकी कोशिश भी करेंगे। लेकिन अमेरिका जाकर आबाद होने के बाद उनकी पहली कोशिश होती है कि वो कोई पाकिस्तानी या इस्लामी स्कूल तलाश करें जहाँ उनके बच्चे पाकिस्तानी और इस्लामी रवायात के साथ तालीम हासिल करें और अपनी शनाख्त ना भूल जाएं। यूँ अक्सर बच्चे 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और शनाख्त के बहरान का शिकार हो जाते हैं। वो बच्चे शुरू ये समझ ही नहीं पाते कि वो अमेरिकी, यूरोपीय या बरतानवी हैं या पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा का हिस्सा हैं। यूँ इस घरेलू माहौल की वजह से खुद को इन माशरों से हम आंग नहीं कर पाते, जिससे एक नई कश्मकश जन्म लेती है। इस कश्मकश की वजह से अक्सर पाकिस्तानी बाहर की मकामी आबादियों के साथ मरबूत नहीं हो पाते और इस पर वो मेज़बान ममालिक भी शिकायत करते हैं कि दुनिया भर में लोग दूसरे ममालिक में आकर आबाद होते हैं। इन सबको मकामी माशरों से सकाफत से जुड़ने में मसला नहीं होता जितना मसला पाकिस्तानियों और मुसलमानों को होता है। इसका नतीजा ये निकला है कि मुसलमानों के खिलाफ यूरोप हो या अमेरिका, वहाँ संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। रिवायती तौर पर ये माशरे तारकीन वतन को खुशामदीद कहते रहे हैं और इन्हें कोई मसला नहीं रहा कि बाहर से लोग इनके मुल्कों में मुस्तकिल आबाद हो रहे हैं। मसला हम पाकिस्तानी और मुसलमानों को ही होता है जब हम इनको अपनी मर्जी और अपने मज़हब और सकाफती रिवायात पर चलाने की कोशिश करते हैं। इस पर वो माशरे रद्द अमल देते हैं कि आप हमें ना बदलें, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दें। लेकिन पाकिस्तानी तारकीन वतन को अपने बच्चे बड़े होते देखकर वो माशरे बुरा लगना शुरू हो जाते हैं और एहसास होता है कि ये माशरे उनकी नस्लों के लिए कितने ख़तरनाक हैं। अब इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या वो हालात के साथ समझौता करें, बच्चों को नए मुल्क का शहरी बनकर रहने दें, या फिर पाकिस्तान वापस आ जाएं। अब वो दोनों काम नहीं कर सकते और उल्टा कोशिश करते हैं कि अब इन माशरों को अपनी डगर पर लाकर अपने बच्चों को बचा लें। और फिर वही होता है जो यूरोप, बरतानिया और अमेरिका में बाहर से आने वालों के खिलाफ हो रहा है। मुजाहरे, हंगामे और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पाकिस्तानी या मुस्लिम घराने ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन अक्सरियत इसी जहनीत की हामिल है। मैं जिन 2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी बेटियाँ होने के बावजूद अपने ऊपर ये दबाव नहीं आने दिया, उनमें एक मेरा लंदन का दोस्त शुएब भट्टल
اور دوسرے امریکہ سے سلمان صدیق ہیں۔ شعیب بھی اپنے بچوں کو پاکستان لاتا رہتا ہے، لیکن اسے کبھی دباؤ کا شکار نہیں پایا کہ اس برطانوی معاشرے میں بچوں کا کیا بنے گا، بلکہ وہ شکر گزار رہتا ہے کہ اس کے بچوں کو برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم اور ترقی کے مواقع ملے۔ اس کی ایک بیٹی کو بھی آکسفورڈ میں فل اسکالرشپ پر داخلہ ملا ہے۔ یہی سوچ میں نے سلمان صدیق میں بھی پائی۔ وہ بھی اس دباؤ کا ہرگز شکار نہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بچوں کی پاکستان سے محبت زندہ رہنی چاہیے۔ ان سے امریکہ پاکستان بارے بڑی لمبی گفتگو رہی، تاہم ان کی ایک بدقسمتی ہوئی کہ وہ ان دنوں بچوں کے ساتھ اسلام آباد آئے ہوئے تھے جب 4 اکتوبر کو شہر پر پی ٹی آئی نے چڑھائی کی ہوئی تھی۔ وہ جس چاہ اور شوق سے بیٹیوں کو پاکستان دکھانے لائے تھے، وہ تجربہ کو اچھا نہیں رہا۔ ہر طرف پولیس کنٹینر اور آنسو گیس۔ وہ بچوں کے ساتھ کمروں میں ہی قید رہے۔ وہ لاہور بھی 12 گھنٹوں میں پہنچے اور ہر جگہ سڑکیں بند۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک باپ جو اتنی محبت اور چاہت سے اپنی بیٹیوں کو پاکستان دکھانے لایا تھا، اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جو سب کہانیاں ان 17 برسوں میں بیٹیوں کو پاکستان کے بارے میں سناتا رہا ہوگا، ان 4 دنوں میں بھاپ کی طرح اڑ گئی۔ سلمان صدیق نے لاہور پہنچ کر مجھ سے جس مایوسی اور بددلی کا اظہار کیا، وہ یہاں بیان کرنے کا حوصلہ نہیں رہا۔